दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में टोटल कितने सेल्स होते हैं? क्या इनकी गिनती लाखों में होती है या फिर करोड़ों में? हम आपको बता दें कि आपके शरीर में सेल्स की गिनती आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वैज्ञानिक बताते हैं कि एक आम इंसान के शरीर में लगभग 37 खरब सेल्स होते हैं और यही सेल्स आपस में मिलकर हमारे शरीर के सभी अंगों को बनाते हैं। अब यूं तो हमारे शरीर के ऑलमोस्ट सभी अंग हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इसके साथ ही शरीर में कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जिनका हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। और इसीलिए दोस्तों, आज द पॉपकॉर्न टाइम की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको हमारे शरीर में मौजूद 10 ऐसे अंगों के बारे में बताएंगे जो हमारे किसी भी काम नहीं आते हैं, और यहाँ तक कि अगर उन्हें निकाल भी दिया जाए तो भी हमारे शरीर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, पैमरिस लोंगस मसल। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस मसल का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, और इसकी वजह यही है कि इसका हमारे शरीर में कोई भी काम या उद्देश्य नहीं होता है। यह मसल हमारी बाह के अंदर कोहनी से शुरू होकर कलाई तक जाती है। इसको देखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी बाह को कोहनी तक एक टेबल पर रख लें और हाथ को टेबल पर एकदम रिलैक्स छोड़ दें। इसके बाद अपने अंगूठे से अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली को छूने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आपको कोहनी वाले हिस्से के पास मसल्स का एक गुच्छा सा नजर आएगा। इसी को पैमरिस लोंगस मसल कहा जाता है और इसका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ तक कि 10% लोगों की बाह में तो ये होती भी नहीं है, लेकिन इसके होने या ना होने से हमारी सेहत और शरीर की स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हम इंसान जब पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे और हम चलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे, तब ये मसल्स हमारे बहुत काम आती थी और तभी से ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। नंबर 9, टॉन्सिल्स। दोस्तों, बचपन में आपको भी कभी कभी ठंडा और खट्टा खाने की वजह से टॉन्सिल्स के सूजने की समस्या हो जाती होगी। इस समस्या के दौरान इंसान को सांस लेने और निगलने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब यूं तो टॉन्सिल्स हमारी लसिका प्रणाली का एक हिस्सा होते हैं, जिनका काम हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ना होता है, लेकिन फिर भी शरीर में इनके होने की अहमियत बहुत ज्यादा नहीं होती है, बल्कि बहुत से लोग तो सर्जरी के द्वारा अपने टॉन्सिल्स को निकलवा भी देते हैं ताकि इनके सूजने और इनमें होने इन्फेक्शन की समस्या से वो छुटकारा पा सकें। और टॉन्सिल्स निकलवाने के बाद भी उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही चलती रहती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर कोई इंसान टॉन्सिल्स निकलवा देता है तो फिर उसका शरीर वायरस और बैक्टीरिया से कैसे बचता है? असल में टॉन्सिल्स एक तरह की गांठ होती है जो सिर्फ हमारे गले में ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के और भी कई हिस्सों में मौजूद होती है, और शरीर में टॉन्सिल्स के ना होने पर भी वो दूसरी गांठें हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाए रखती है। नंबर 8, ऑरिक्यूलर मसल्स। दोस्तों, हमारे कानों की बाहरी मांसपेशियों को ऑरिक्यूलर मसल्स कहा जाता है। आपने अपनी लाइफ में ऐसे किसी इंसान को तो देखा ही होगा जो बिना हाथ लगाए भी अपने कानों को आसानी से हिला लेता है, और हम आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ इन ऑरिक्यूलर मसल्स की वजह से ही संभव हो पाता है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने कानों को इस तरह से हिलाने की कोशिश की है? वैसे अगर आप अपने कानों को ऐसे नहीं हिला पाते तो घबराइए मत, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो ये कर पाते हैं, और अगर आप भी ऐसा कर पाते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे कान को इस तरह हिलाने के अलावा इन ऑरिक्यूलर मसल्स का हमारे शरीर में और कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं होता है, यानी अगर इन मसल्स को हमारे शरीर से निकाल भी दिया जाए तब भी हमारी लाइफ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन इनके ना होने से इंसान की सुंदरता पर काफी फर्क पड़ सकता है। नंबर 7, पुरुषों के निप्पल्स। दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि पुरुषों के शरीर में निप्पल्स आखिर होते ही क्यों हैं? महिलाओं के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये किस लिए होते हैं, लेकिन पुरुषों के शरीर में निप्पल होने का क्या उद्देश्य होता है? इसके बारे में जब जांच की गई तो पता चला कि पुरुषों के शरीर में निप्पल्स का अपना कोई काम या उद्देश्य नहीं होता है, यानी ये बिना वजह ही पुरुषों के शरीर में मौजूद होते हैं। इनके होने का कारण ये होता है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा विकसित होना शुरू होता है तो शुरुआत में उसका कोई जेंडर नहीं होता है। कुछ हफ्तों तक यौन अंगों को छोड़कर बच्चे के शरीर के बाकी सभी अंगों का विकास हो जाता है, जिसमें निप्पल्स भी शामिल हैं। यानी बच्चे के पुरुष या स्त्री बनने से पहले ही उसके शरीर में निप्पल्स विकसित हो जाते हैं। यही वजह है कि कोई इस्तेमाल ना होने के बावजूद भी दुनिया के हर पुरुष के पास निप्पल्स होते हैं। नंबर 6, इरेक्टर पिली। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हम लोग जब भी कोई हैरान कर देने वाली चीज के बारे में सुनते या उसको देखते हैं
तो उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में गूस बम्स कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ये गूस बम्स आखिर क्यों होते हैं? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि ये गूस बम्स हमें इरेक्टर पिली नाम के एक मसल फाइबर की वजह से आते हैं, जो हमारे शरीर के हर एक बाल से जुड़े होते हैं। दरअसल शुरुआत में जब हम इंसान पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, तो उस समय हमारे पूरे शरीर पर बाल होते थे, और तब ये इरेक्टर पिली मसल फाइबर्स हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करते थे। लेकिन अब ना तो हमारे शरीर पर इतने बाल होते हैं और ना ही हमें अपने शरीर को इस तरह से गर्म रखने की जरूरत है। इसीलिए आज के समय में इन मसल फाइबर्स की हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है। ये मसल फाइबर जानवरों के शरीर में भी होते हैं और उन्हें आज भी इसकी काफी जरूरत पड़ती है। नंबर 5, कॉक्सिक्स। दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर होता है जब उसके शरीर में पूंछ मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। वैसे ही पूंछ जैसी बंदरों में या दूसरे जानवरों में देखने को मिलती है। दरअसल गर्भ में जब बच्चा या कहें भ्रूण विकसित होना शुरू होता है, तब शुरुआत में उसके शरीर में पूंछ भी होती है, लेकिन ये पूंछ सिर्फ 6 हफ्तों तक ही रहती है और उसके बाद अपने आप खत्म हो जाती है। हालांकि दुनिया के अंदर कुछ दुर्लभ केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चों की ये पूंछ भ्रूण में अपने आप खत्म नहीं हो पाती और बच्चा पूंछ के साथ ही पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसे में एक मामूली सर्जरी करके पूंछ को बच्चे से अलग कर दिया जाता है। वैसे पूंछ भले ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा हमारे शरीर में हमेशा रहता है, जिसको कॉक्सिक्स या टेल बोन कहते हैं। अब यूं तो हम इंसान विकसित होने से पहले जब अपने चारों हाथ पैरों पर चलते थे, तो हमें इस पूंछ की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज के समय में हमें इस टेल बोन की भी कोई जरूरत नहीं है। नंबर 4, शरीर के बाल। दोस्तों, अगर हम इंसान अपने शरीर के बालों की तुलना दुनिया में मौजूद मैमल से करें, तो हम पाएंगे कि हमारे शरीर पर ना के बराबर ही बाल होते हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि हम इंसानों के शरीर पर बाल होते जरूर हैं। अब अगर हम सोचे कि हमारे शरीर पर मौजूद इन बालों का असल में क्या काम होता है, तो ऐसे में हमें ये एहसास होता है कि असल में हमें इन बालों की जरूरत ही नहीं है। हालांकि शुरुआत में हम इंसान जब गुफाओं और जंगलों में रहते थे, तब हमारे पास खुद के शरीर को सर्दी से बचाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए तब हमारे शरीर पर जानवरों की तरह घने बाल हुआ करते थे। लेकिन आज हमारे पास शरीर को गर्म रखने का एक नहीं बल्कि बहुत से अलग अलग साधन मौजूद हैं। इसलिए ऐसे में हमें शरीर पर उगने वाले इन बालों की अब कोई जरूरत नहीं रही है। नंबर 3, विजडम टीथ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि विजडम टीथ उन दांतों को कहा जाता है जो हमारे जबड़े के सबसे आखिर में मौजूद होते हैं। हिंदी भाषा में इन दांतों को अकल दाढ़े कहा जाता है और ये दांत ज्यादातर लोगों में 20 साल की उम्र होने तक निकल आते हैं। बहुत से लोगों को तो इन दांतों की वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और ऐसी सिचुएशन में इन दांतों को निकलवाना पड़ता है। वैसे इन दांतों के निकल जाने से हम इंसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके बिना भी हम लोग उसी तरह खाना खा पाते हैं जैसे पहले खाया करते थे। दरअसल शुरुआत में विकसित होने से पहले जब हम इंसान कच्चा मांस खाया करते थे, तब हमें इन दांतों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज चूंकि हम मांस को पकाकर खाते हैं, इसलिए अब हमारे जबड़े में इनकी कोई जरूरत बाकी नहीं रह गई है। नंबर 2, प्लिका सेमिल्यूनरिस। दोस्तों, अगर आप अपनी आंखों पर गौर करेंगे तो इसमें आपको नाक की तरफ वाले छोर पर पिंक कलर के टिश्यू का एक बंडल सा नजर आएगा। इसी को प्लिका सेमिल्यूनरिस या तीसरी पलक भी कहा जाता है। यह भी हमारे शरीर के उन हिस्सों में से एक होती है जिसका इस्तेमाल हम जिंदगी भर नहीं करते हैं, जबकि इस तीसरी पलक का इस्तेमाल पक्षी और रेप्टाइल्स निरंतर रूप से करते हैं। दरअसल ये जीव अपनी प्लिका सेमिल्यूनरिस का इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि इनका इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है और इसका इस्तेमाल ये अपनी आंख को कवर करने के लिए करते हैं। दूसरी ओर हम इंसानों की आंखों में ये तीसरी पलक होती तो जरूर है, लेकिन इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसके चलते हम इसका कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नंबर 1, अपेंडिक्स। दोस्तों, अपेंडिक्स भी हमारे शरीर के उन हिस्सों में से एक होता है जिनके शरीर में होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल में अपेंडिक्स हमारी उंगली की शेप और आकार का एक पाउच होता है जो हमारी बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। और ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारी बड़ी आंत हमारे खाए गए भोजन को तोड़ने का काम करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसको बॉडी के सबसे यूजलेस पार्ट्स में से एक माना जाता है। कई बार अपेंडिक्स में सूजन आ जाने के कारण उसमें पस पड़ जाता है, जिसको अपेंडिसाइटिस की समस्या कहते हैं। ये समस्या हो जाने पर ऑपरेशन के जरिए अपेंडिक्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसके शरीर से निकाले जाने के बाद भी लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।